हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग दोस्तों। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम आपके लिए जो वीडियो लेकर आते हैं वो बीएड से रिलेटेड, यानी जो यूपी बीएड कोर्स होता उससे रिलेटेड वीडियो लेकर आते रहते हैं। और दोस्तों, ये वीडियो जो लेकर आए हम, जैसे कि आपको पता ही है, पिछली वीडियो में हमने जो बीएड सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है इंक्लूसिव एजुकेशन यानी समावेश शिक्षा, तो उसका चैप्टर फर्स्ट चल रहा था। उसके दोस्तों एक एक पर्सन के द्वारा हम आपको डिटेल में बताते चल रहे हैं। तो दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो में आगे, बताते हैं कि आज हम कौन सा क्वेश्चन लेकर के आए जो हमारे एग्ज़ाम ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो दोस्तों, आज जो लेकर के आए हम, जैसे आप देख रहे होंगे, आप आज हमारे पास जो है ये है क्वेश्चन कि समावेशी शिक्षा का अर्थ एवं प्रकृति तथा उसके उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। यानी दोस्तों, ये हमारा एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बन जाता। या इसके द्वारा इस तरह से भी आ सकता है कि समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या है तथा उद्देश्य उसके क्या है। तो ये एक तरीके से क्या होता है दोस्तों, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आ जाता है। और दोस्तों, इसी से हम शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में बना सकते हैं। वो कैसे, जैसे कभी कभी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में पूछ लेता है कि समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या है, इतना हम बना सकते हैं। या उसके उद्देश्य पूछ ले या उसकी प्रकृति पूछ ले, तो इन टुकड़ों में तोड़ तोड़ के हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में बना सकते हैं। तो दोस्तों, हम आपके सामने पूरे की पूरी डिटेल इसकी लेकर के आए। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, पढ़ते हैं कि समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या होता। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से शुरू हमारा हो जाता है कि समावेशी, देखिए यहाँ से हमारा ये शुरू हो जाता है दोस्तों कि समावेशी शिक्षा का अर्थ यानी मीनिंग ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। तो दोस्तों, कैसे साधारण शब्दों में कहा जाए तो समावेशी शिक्षा का अर्थ होता है कि अलग अलग वातावरण, अलग अलग समाज, अलग अलग विभिन्नता के साथ जो बच्चे एक ही विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं, तो उन सभी बच्चों में किसी भी प्रकार का भेद नहीं करके एक ही विद्यालय, एक ही कक्षा में सभी को एक साथ रखा जाए तथा शिक्षा देना या निगम कराना समावेश शिक्षा के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों, हमारा कहने का तात्पर्य ये है, इसका कहने का तात्पर्य ये है कि अनेक अनेक समाज से, यानी आसपास के समाज से अनेक तरह तरह के बच्चे क्या होते हैं, शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं। जिसमें कुछ बच्चे हमारे शारीरिक रूप से अपंग भी होते हैं और कुछ मानसिक रूप से भी अपंग होते हैं। तो दोस्तों, जो अपंगता के कारण जो बच्चे शिक्षा से वंचित होते हैं, तो दोस्तों ऐसे बच्चों को हमारा समाज का उनका बहिष्कार करता है। उनको शिक्षा की जो है संभावना, शिक्षा देने की संभावना बहुत कम होती है। लेकिन अगर शिक्षा दी भी जाए तो वो दोस्तों विशेषकर के उनके लिए अलग विद्यालय की स्थापना होती है। लेकिन कुछ समय से, अब कुछ वर्षों से क्या है कि आज के समय में बच्चों को समावेशी शिक्षा देने का प्रचलन है। क्योंकि दोस्तों कि इसमें यह है कि समावेशी शिक्षा का इसमें बताया गया सभी बच्चों को एक साथ रख करके शिक्षा देना, यानी एक ही विद्यालय में, यानी कि आप बच्चों को किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सके। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अर्थात जो बच्चे किसी भी कारण से किसी भी विभिन्नता या अपंगता का शिकार होते हैं, उनमें अधिगम के लिए असक्षम ने बताकर सक्षम ग्रहण कराना समावेशी शिक्षा यानी इंक्लूसिव एजुकेशन के अंतर्गत आता है। यानी उसकी जो कमियां हैं उनको कठिनाई ने बताकर उनको इस तरह से उनकी कठिनाइयों को दूर करके उन्हें शिक्षा दिलाना क्या होता है, समावेशी शिक्षा कहलाता है। और दोस्तों, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आ जाता है दोस्तों, समावेशी शिक्षा को विस्तृत रूप में निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। तो ये डिटेल वाइज एक एक पॉइंट से हम समझ सकते हैं कि समावेशी शिक्षा के अंदर और क्या क्या आता है। दोस्तों, जैसे नंबर 1 पर यहाँ लिखा, समाज के समर्थ और असमर्थ बच्चों को एक दूसरे के प्रति दोस्ती का रिश्ता बनता है। यानी समावेशी शिक्षा हम देंगे तो दोनों ही प्रकार के बच्चे, चाहे वो समर्थ हों चाहे असमर्थ हों, दोनों में क्या, जब एक साथ रहेंगे तो दोस्तों उसमें प्रेम भावना या दोस्ती की भावना का विकास होता है। नंबर 2 पर दोस्तों आता है, किसी भी असमर्थ बच्चे को इसे समाज का अंग बताने तथा उसे शिक्षित कराना
समावेशी शिक्षा के अंतर्गत ही आता है। यानी असमर्थ बच्चे को भी क्या करना, हमें समाज का ही अंग मान के चलना, ना कि उसे घृणा करनी है या उसका बहिष्कार करना। इसके बाद नंबर 3 पर आ जाए दोस्तों, प्रत्येक बच्चों को उनके गुणों तथा विशेषताओं के प्रति जागरूक करना। यदि कोई असमर्थ बच्चा है तो उसमें किसी न किसी प्रकार का दोस्तों विशेषता या गुण होता ही है, चाहे उसको अधिगम करने में थोड़ी कठिनाई होती है, लेकिन फिर भी उसमें कोई ना कोई गुण होता है। तो दोस्तों उसके प्रति उसे बताना, उसे जागरूक करना भी किसके अंतर्गत आता है, समावेशी शिक्षा के। नंबर 4 देखिए, अधिकतर असमर्थ बच्चों को भी समर्थ बच्चों के साथ उसी कक्ष में शिक्षा देना। यानी इसमें उसी कक्ष में भी असमर्थ बच्चों को शिक्षा दी जाती है। नंबर 5, प्रत्येक बच्चे पर व्यक्तिगत ध्यान देना ताकि वह अपने आप को हीन भावना का शिकार ना कर सके। यानी जो बच्चा किसी अपंगता के कारण पिछड़ा हुआ है तो दोस्तों उसका बहिष्कार ना करके उसके व्यक्तित्व पर ध्यान देकर उसे जो है हीन भावना से दूर करना, ताकि वो अपने को असहज महसूस न कर सके। इसके बाद क्या दोस्तों, नंबर 6, माता पिता को समय समय पर बच्चे की प्रगति पर जानकारी देना तथा उससे संपर्क करके उचित ध्यान देने की सलाह देना। कि दोस्तों यानी माता पिता को भी उस बच्चे पर ध्यान देना चाहिए, इस बात के लिए प्रेरित करना। तो दोस्तों ये भी समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नंबर 7 पर आता, असमर्थ तथा समर्थ दोनों प्रकार के बच्चों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना तथा एक ही प्रकार विशेष सेवाएं देना। यानी दोस्तों ऐसा नहीं है कि कोई अच्छा बालक है उसके लिए तो अच्छे सेवा दे रहे हैं, और जो बेकार बालक है, जो असमर्थ बालक है, उसका बहिष्कार कर रहे हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं करना, यानी उन दोनों में कभी भी हमें भेदभाव नहीं करना। इसके बाद नंबर 8 पर आता दोस्तों, असमर्थ बच्चों को अन्य प्रकार की गतिविधियों में जैसे म्यूजिक, कला, क्षेत्रभ्रमण, व्यायाम आदि में शामिल करने का प्रयास करना चाहिए। यानी उनका भी एक तरीके से, जैसे हम समर्थ बच्चों को म्यूजिक, कला या अन्य तरीके खेल वगैरह हम खिलाते हैं, तो दोस्तों असमर्थ बच्चों को भी इसी प्रकार से उन्हें भी इसमें शामिल करना चाहिए। इसके बाद दोस्तों आता नंबर 9 पर, असमर्थ बच्चों के लिए भी खेल के मैदान में समान अवसर देना तथा पुस्तकालय जो लाइब्रेरी होती है, पुस्तकालय में भी समान प्रबंधन करना। यानी किसी भी प्रकार से दोस्तों मान के चलिए कि किसी भी प्रकार से अगर कोई किसी कारण से अपंग बालक है या असमर्थ बच्चा है, तो उसे किसी भी प्रकार का बहिष्कार या उसकी अवहेलना या उसके जो है अयोग्य व्यवहार कभी भी नहीं करना। उसे हमें एक समान बच्चे की तरह ही समझना होता है। इस समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आता दोस्तों। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे डिटेल आगे की दी हुई है दोस्तों। यहाँ पे आ जाता है आपका कि इस प्रकार हमने जाना कि समावेशी शिक्षा के अर्थ के अंतर्गत किसी भी बच्चे के साथ भेदभाव न करके सभी छात्रों को शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराने चाहिए तथा बच्चों के सभी कार्यों में समान रूप में भागीदारी होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर दोस्तों समावेशी शिक्षा का अर्थ ये हुआ कि हमें चाहे समर्थ बच्चा है और चाहे असमर्थ बच्चा है, चाहे पिछड़ा है, चाहे अपंग है, किसी भी प्रकार का यदि बच्चा है तो उसको शिक्षा के समान अवसर हमें प्राप्त कराने हैं और उस पर विशेष ध्यान देकर उसे किसी न किसी प्रकार से शिक्षा या अधिगम क्रिया करानी होती है। तो ये आता है दोस्तों समावेशी शिक्षा के अंतर्गत। और इसके बाद दोस्तों अर्थ तो हमने जान लिया। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है देखिए दोस्तों, अब आगे आ जाता है समावेशी शिक्षा की प्रकृति। जैसा कि आप दोस्तों देख रहे होंगे यहाँ पे, आप ये देखिए यहाँ आ जाता है समावेशी शिक्षा की प्रकृति, नेचर ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। यानी यहाँ पे क्या दोस्तों समावेशी शिक्षा की प्रकृति कैसी होती है इस बारे में चर्चा की गई है। तो हम आपको बताते हैं कि समावेशी शिक्षा की प्रकृति कैसी होती है। तो यहाँ सब शुरू हो जाता है दोस्तों, समावेशी शिक्षा की प्रकृति को निम्न प्रकार समझा जा सकता है। यानी टॉपिक स्टेप बाय स्टेप इसे भी हम समझ सकते हैं कि इसकी प्रकृति कैसी होती है। तो दोस्तों नंबर 1 पर आ जाता है, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत जो सुविधाएं सामान्य बच्चों को दी जाती हैं वैसे ही सुविधाएं असमर्थ बच्चों को दी जाती हैं। यानी इसकी प्रकृति ऐसी होती है, जो सुविधाएं आप समर्थ बच्चों को देंगे वही असमर्थ बच्चों को देनी होंगी। तो दोस्तों बहुत ही साधारण भाषा में हम आपके लिए कंटेंट बना कर लेकर आए। तो दोस्तों नंबर 2 पर आता है दोस्तों, समावेशी शिक्षा में दोनों बच्चों को सम्मान किया जाता है तथा उन्हें समान अवसर प्रदान किए जाते हैं और सभी बच्चे साथ साथ पढ़ते हैं। यानी दोस्तों ये नहीं है कि एक को
एक को आप अधिक सम्मान कर रहे हो और दूसरा जो असक्षम बालक है, असमर्थ बालक है, उसके साथ आप भेदभाव करते हैं, तो ये समावेशी शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता। इसके बाद नंबर 3 पर देखते हैं दोस्तों। नंबर 3 आता है समर्थ और असमर्थ बच्चे एक साथ पढ़ने के कारण, ये सॉरी दोस्तों पढ़ना है ना कि बढ़ना, के कारण दोनों में प्रेम भावना, दोस्ती बढ़ती है तथा एक दूसरे की मदद करते हैं। जब दोस्तों दोनों ही एक साथ रहेंगे तो क्या होगा कि दोस्तों आपस में एक दूसरे से प्यार करेंगे और एक दूसरे से क्या है, दोस्ती भाईचारा बनी रहेगी। नंबर 4 पर आता दोस्तों समावेशी शिक्षा के अंतर्गत असमर्थ बच्चों को विशेष ध्यान दिया जाता है तथा उनकी आवश्यकताएं पूर्ण की जाती हैं। दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ बच्चे थोड़े अधिक असमर्थ होते हैं जिन्हें हमें अधिक सहायता देने की आवश्यकता हो जाती है ताकि वे भी अधिगम कार्य कर सकें, सुचारू रूप से कर सकें। तो दोस्तों इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आ जाता है नंबर 5 पर शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग बच्चों की पहचान करके उन्हें कुछ विशेष सुविधाएं प्रदान की जाती हैं ताकि वह अधिक से अधिक अधिगम कार्य कर सकें तथा शिक्षा प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों समझ गए होंगे इसमें कि ये सब क्या है कि जो भी कोई किसी प्रकार से अपंग बच्चा है उसके साथ क्या करना है कि उसकी जो है पहचान करके उसमें उसकी जो है सहायता की जाए। इसके बाद नंबर 6 पर आ जाता है दोस्तों किसी शिक्षा में बच्चों को विद्यालय का स्वस्थ वातावरण मिलता है। दोस्तों इस आएगा यहाँ पे, इस शिक्षा में बच्चों को विद्यालय का स्वस्थ वातावरण मिलता है क्योंकि दोस्तों जब भेदभाव प्रक्रिया नहीं होगी और दोस्तों किसी को अलग थलग नहीं रखा जाएगा, सभी को एक साथ रखा जाएगा, तो इसमें क्या है कि वातावरण स्वस्थ मिलता है। इसके बाद दोस्तों अब आते हैं समावेशी शिक्षा के उद्देश्य के बारे में। तो आगे बढ़ते हैं। ये आता हमारे यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे शुरू हो जाता है आपका समावेशी शिक्षा के उद्देश्य, एम ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। तो दोस्तों कभी कभी क्वेश्चन इस तरह से ना, ये तो आपका लॉन्ग टाइप आंसर क्वेश्चन में हो जाए जो आपके लॉन्ग टाइप होते हैं, लेकिन दोस्तों कभी कभी ऐसा होता कि एग्जामिनर जो एग्ज़ाम में होता है दोस्तों इस शॉर्ट टाइप में भी इन्हें पूछ लेता। तो दोस्तों एक साथ हम लेकर के आएँ तो आप इससे यदि आपका कंप्लीट हो जाएगा तो इससे ही आप शॉर्ट और वेरी शॉर्ट आंसर बना सकते हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं समावेशी शिक्षा के उद्देश्य क्या होते हैं। तो देखिए समावेशी शिक्षा के उद्देश्य को भी निम्न प्रकार समझा जा सकता है, ये भी स्टेप बाय स्टेप हम समझ सकते हैं। जैसे कि नंबर 1 समाज में असमर्थ बच्चों के प्रति फैली भ्रांतियों को दूर करना, यानी समावेशी शिक्षा का उद्देश्य ये है कि जो समाज में असमर्थ बच्चे होते हैं उनके प्रति समाज में भ्रांतियाँ उत्पन्न हो जाती है। जैसे कि यदि कोई असमर्थ बच्चा तो वह अधिगम कार्य नहीं कर पाएगा या किसी कार्य को सुचारू रूप से नहीं कर पाएगा, तो इस समावेशी शिक्षा के अंतर्गत इन सब भ्रांतियों को दूर करने की कोशिश की जाती है। नंबर 2 असमर्थ बच्चों को उनके जीवन यापन के लिए योग्य बनाना, यानी उनकी सहायता करके उन्हें शिक्षा दे करके उन्हें अधिगम कार्य करा करके उन्हें क्या करना है उनके जो, ताकि वो अपना जीवन यापन सही से कर सके, इसकी उन्हें योग्य बनाना होता है। नंबर 3 पर असमर्थ बच्चों के आत्मविश्वास को बढ़ाना तथा उनको आत्मनिर्भर बनाकर पुनर्वास का प्रबंधन करना, ताकि दोस्तों वो भी कुछ ना कुछ कार्य कर सकें और यदि वो कुछ कार्य करने लगेंगे तो उनमें भी आत्मविश्वास की भावना उत्पन्न हो जाएगी। इसके बाद नंबर 4 पर आता है दोस्तों असमर्थ बच्चों की कमियों का पता लगाकर उनकी कमियों को दूर करने का प्रयास करना, यानी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं किसी कारण से कम सीख पाते हैं या किसी कारण से सुनना कम करते हैं या देखना कम करते हैं, तो उनकी जो है पहचान करके ऐसे यंत्र प्राप्त कराना या ऐसी युक्ति प्राप्त कराना ताकि वो भी अपनी शिक्षा को सुचारू रूप से कर सकें। तो इसके बाद नंबर 5 पर दोस्तों आते हैं असमर्थ बच्चों को शिक्षा देकर उन्हें देश के विकास की मुख्य धारा से जोड़ना, क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं किसी भी देश की जो जनसंख्या होती है तो उसमें बच्चे बूढ़े जवान सभी लोग आते हैं, लेकिन दोस्तों जब बच्चे होते हैं तो हमें पता है कि आगे चलकर वो ही देश के नागरिक बड़े होकर बनते हैं। तो दोस्तों उनको यदि हम शिक्षा ना दें, उन्हें ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो एक प्रकार से क्या होगा कि एक विशेष वर्ग पिछड़ता चला जाएगा और किसी न किसी हमारा ये अधिकार ये बनता है कि उन्हें किसी न किसी प्रकार की जो है अधिगम क्रिया की जाए, शिक्षा दी जाए, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में
ज़रूरी नहीं है कि सभी क्षेत्र में वो महत्वपूर्ण कार्य करें, लेकिन किसी न किसी क्षेत्र में वो ज़रूर महत्वपूर्ण कार्य कर सकते हैं। तो ऐसे बच्चों की ऐसे क्षेत्रों में पहचान करके उन्हें शिक्षा देना होता है। इसके बाद असमर्थ बच्चों के प्रति समाज में फैली नकारात्मक दृष्टि को दूर करना तथा समाज व सांस्कृतिक रूप से समाज को जोड़ना। यानी क्या है कि ऐसे जो समाज में फैले नकारात्मक दृष्टि होते हैं उनको दूर करना और सामाजिक व सांस्कृतिक रूप से जोड़ना एक दूसरे से। क्या यानी बच्चे को भी अपनी जो कल्चर के बारे में मालूम हो सके। इसके बाद नंबर 7, प्रजातांत्रिक मूल्य के उद्देश्यों को प्राप्त करना तथा जागरूकता की भावना का विकास प्रदान कराना। तो यानी ये है कि दोस्तों कि उसके जो उद्देश्य हैं उसके जो कार्य हैं उनके प्रति उनको सचेत करना, उनके उद्देश्य को प्राप्ति कराना। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं कि इसमें आता है समावेशी शिक्षा की आवश्यकता। यानी इसकी आवश्यकता क्या क्या है, क्यों आवश्यकता हुई। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि यहाँ से शुरू हो जाता है समावेशी शिक्षा की आवश्यकता, नीड ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन की समावेश शिक्षा की आवश्यकता कैसे हुई, क्यों हुई। देखिए दोस्तों, आज से कुछ वर्ष पहले विभिन्न विद्वानों का यह मत था, यहाँ पे ये दोस्तों नहीं आएगा, विद्वानों का यह मत था कि असमर्थ बच्चे जो कि मानसिक या शारीरिक रूप से अपंग होते हैं उनके लिए विशेष शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। पहले क्या था कि उनके लिए ये था कि विशेष शिक्षा की आवश्यकता करनी चाहिए, अर्थात उन्हें अलग शिक्षा देनी चाहिए सामान्य बच्चों की शिक्षा से अलग, क्योंकि उनकी आवश्यकता सामान्य बच्चों से भी होती है और उनके लिए विशेष प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापकों की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों इसमें यह था कि वो प्राचीन यानी कुछ वर्षों पहले ये था कि उन्हें विशेष प्रकार से अलग रहकर शिक्षा दी जाए। तो इससे क्या नुकसान हुआ या क्या दिक्कत हुई, इसके लिए आगे चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे आ जाता दोस्तों, इसके बाद यहाँ आ जाता की आवश्यकता होती है ताकि वे ऐसे बच्चों को आवश्यकता अनुसार शिक्षा प्रदान कर सकें। लेकिन इसके साथ साथ कुछ विद्वान और हुए जिन्होंने इसकी आलोचना की। क्योंकि इसकी आलोचना, क्योंकि अगर बच्चे को या ऐसा कहा जाए ऐसा असमर्थ आएगा बेटा, असमर्थ बच्चों को अन्य प्रकार से अलग कर शिक्षा प्रदान की जाए तो उन बच्चों में भटकना या हीन भावना पैदा होती है, जो कि बच्चों के लिए सही नहीं है। इसलिए उन विचार को विद्वानों ने समावेशी का विकल्प तराशा, जो कि सभी बच्चों के लिए समान रूप से कार्य करता है और समावेशी शिक्षा को यहाँ पे सुचारू करता है दोस्तों, सुचारू करता है। और अधिक जानकारी के लिए समावेशी शिक्षा की आवश्यकताओं को हम निम्न बिंदुओं से जान सकते हैं। यानी दोस्तों ये मान के चलेंगे, जो पहले कुछ विद्वान थे कुछ वर्षों बाद, उनका ये मत था कि जो असमर्थ बच्चे हैं उन्हें अलग रहकर शिक्षा दी जाए। लेकिन कुछ जो विद्वान हुए उन्होंने इसकी आलोचना की, उन्होंने कहा नहीं, हम ऐसे बच्चों को अलग रहकर शिक्षा नहीं दे सकते, उन्हें भी हम दूसरों बच्चों की तरह एक साथ रहकर शिक्षा दे सकते हैं, ताकि उनमें किसी प्रकार की हीन भावना समाज के प्रति या देश के प्रति या परिवार के प्रति किसी भी चीज़ के प्रति उनमें हीन भावना का शिकार ना होना पड़े ऐसे बच्चों को। तो यहाँ पे आवश्यकताओं को समझते हैं एक एक पॉइंट से। नंबर 1 पर आता है दोस्तों समानता का अधिकार। समानता का अधिकार क्या होता है ऐसे बच्चों के लिए? जैसा कि हम जानते हैं कि भारतीय संविधान के अनुसार प्रत्येक बच्चे को बिना किसी भेदभाव के एक समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। बच्चों को शिक्षा देना हो तो किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकते। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए असमर्थ बच्चों को समावेशी शिक्षा देना अनिवार्य है, ताकि इस सिद्धांत की पूर्ति की जा सके। यानी कि हर एक बच्चे को यह अधिकार है कि वे स्वतंत्र रूप से शिक्षा प्राप्त कर सके बिना किसी भेदभाव के। तो ये हो गया दोस्तों समानता का अधिकार। इसके बाद नंबर 2 पर आता है दोस्तों, नंबर 2 पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे आ जाता नंबर 2 पर आता था प्राकृतिक वातावरण। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत बच्चों को सामान्य विद्यालयों के अंतर्गत नैसर्गिक वातावरण मिलता है, यानी सभी के अनुसार। जब असमर्थ बच्चे सामान्य बच्चों के साथ साधारण विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करते हैं तो हीनता की भावना उनमें आएगा दोस्तों, उनमें हीनता की भावना नहीं जन्म लेती, क्योंकि वह भी सामान्य बच्चों के साथ एक दूसरे से मिलजुल कर शिक्षा प्राप्त करते हैं तथा एक दूसरे को अपना दोस्त साथी समझने लग जाते हैं। और ऐसा मत बच्चों भी अपने को सहज और समायोजित महसूस कर
लेते हैं, जिससे उनका भी विकास होता है। दोस्तों, यदि वातावरण एक जैसा सभी को मिलेगा तो वो अपने आप को भी अपने समाज से, अपने विद्यालय से, अपने वातावरण से कभी भी वो बच्चे भी अलग नहीं समझते। और इससे होता ये है कि वो भी दोस्तों इस बात को समझने लगते हैं कि सभी बच्चे, सभी समाज, सभी परिवार हमारे मित्र होते हैं। इसके बाद नंबर 3 पर आता है दोस्तों शैक्षिक वातावरण। समावेशी शिक्षा के कारण जब असमर्थ बच्चों को सामान्य विद्यालय में भेजा जाता है तो पता चलता है कि उनके प्रति कोई भेदभाव की प्रक्रिया नहीं होती, तो इससे वह आसानी से उस विद्यालय में समायोजन कर लेते हैं। एक दूसरे बच्चों की अपेक्षा किसी भी क्षेत्र में कम होने के कारण भी अध्यापक तथा दूसरे कर्मचारियों का सहयोग व्यवहार पाकर अनुकूल परिस्थितियाँ आदि से शैक्षिक दृष्टि से उन्नति करते हैं। यानी दोस्तों कहा जाए तो एक तरह से यह है कि जो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत बच्चों को भेजा जाता है समावेशी स्कूल में, तो उन्हें क्या होता है कि यदि उन्हें ये भी पता हो कि मैं किसी कारण से अपंग हूँ या असमर्थ हूँ, तो वो क्या होता है कि वहाँ के जो अध्यापक होते हैं, कर्मचारी होते हैं, छात्र होते हैं, उनका व्यवहार उनके प्रति सामान्य होता है। तो ये इस बात की जो है उनके अंदर घृणा नहीं रह पाती और वो इस तरह से ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं वहाँ पर कि वो अपनी शैक्षिक दृष्टि को, शैक्षिक वातावरण को, शैक्षिक कार्य को आसानी से कर सकें। क्योंकि दोस्तों तब उनको कोई घृणा नहीं करेगा या घृणा का पात्र नहीं होगा, तो उनका भी दोस्तों उनके व्यवहार में अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे आ जाता दोस्तों, अब आ जाता है खर्चा की बात के। इसमें क्या खर्चा ज़्यादा आता, तो दोस्तों यहाँ पे हम देख लेंगे कम खर्चीली व्यवस्था लिखा है इसमें। वैसे तो समावेशी शिक्षा को सर्वप्रथम अमेरिका में अपनाया गया था, यानी समावेशी शिक्षा को अमेरिका में शुरुआत हुई थी, लेकिन भारत जैसे विशाल देश को उन्नति एवं विकास हेतु अधिक धन की आवश्यकता होती है। असमर्थ बच्चों के लिए सभी प्रकार के शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रबंधन करने के लिए आदि पैसों की आवश्यकता होती है, जिससे देश पर अधिक बोझ पड़ता है। यानी दोस्तों एक बात ये कहें कि यदि उनकी अलग अलग व्यवस्था की जाए, अलग अलग विद्यालय खोले जाएँ, अलग अलग टीचर रखे जाएँ, अलग अलग संस्था करी जाए, तो इससे क्या होगा कि देश पर जो अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा, जिससे यह है जो देश के विकास के लिए उपयुक्त नहीं होगा। फिर आगे क्या, जैसे कि इसके लिए विशेष प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापक, मनोवैज्ञानिक, डॉक्टर आदि की जरूरत पड़ती है। तो ये होता है अगर हम सामान्य शिक्षा को समावेशी शिक्षा को न अपनाएं, जबकि सामान्य विद्यालयों में इस प्रकार की काफ़ी सुविधाएं पहले से ही उपलब्ध होती हैं तथा सभी बच्चों को एक साथ शिक्षा देकर अन्य धन खर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यानी दोस्तों अगर उन बच्चों को एक साथ रखेंगे सबके साथ, तो अन्य धन की खर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे दोस्तों आता नंबर 5 पर, यहाँ आ जाता बच्चे का मानसिक विकास। क्योंकि यदि असमर्थ बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा को अपनाया जाए तो उनके लिए विशेष अध्यापन कार्य करने पड़ता है, जिससे कि बच्चा अपने आप को कैसा महसूस करा, हीनता, यहाँ पे लिखा है हीनता तथा कुंठा का शिकार हो जाता है, जिससे बच्चों का मानसिक विकास भी प्रभावित होता है। इसलिए समावेशी शिक्षा में असमर्थ बच्चों को सामान्य विद्यालयों में सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा प्रदान की जाती है। साधारण बच्चों की तरह शिक्षा प्राप्त करने से उनमें आत्मसम्मान की भावना विकास होता है। यानी दोस्तों यदि हम सभी बच्चों के साथ रखते हैं तो उनका क्या होता है, आत्मविश्वास भी बढ़ता है। और यदि इसी प्रक्रिया को हम अलग रखें, उन्हें छांट कर अलग रखें, यानी अन्य विद्यालय में ले जाएं, अन्य जगह पे शिफ्ट कर दें या अन्य कमरे में शिफ्ट कर दें, ऐसी यदि हम गतिविधि करेंगे तो उनको हीन भावना की प्रस्तुति हो जाएगी, उनके अंदर आत्मग्लानि होती चली जाएगी। इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों नंबर 6 पर, मूल्यों का विकास। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सभी बच्चों का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। इस प्रकार शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य यही होता है कि सामान्य विद्यालयों में असमर्थ बच्चों को शिक्षा देने में उनके सामाजिक गुणों का भी विकास होता है। क्योंकि विद्यालय में सभी समाज वर्ग के बच्चे अलग अलग वातावरण से आते हैं और एक साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं, तब इनमें ऐसा वक्त बच्चे भी मिलजुल कर सामाजिक भावना का प्रसार करते हैं और असमर्थ बच्चे भी प्यार, दयालुता, समायोजन, सहायता, भाईचारा आदि गुणों का विकास होता है। यानी दोस्तों ऐसे कहें कि सभी
का यदि एक ही साथ रहेंगे समर्थ और असमर्थ बच्चे भी, तो उनका सभी गुणों में, सभी मूल्यों में, सभी संवेगों में उनका भी समान विकास होगा। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इसका निचोड़ आ जाता है सब। इस प्रकार उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आधार पर हम कह सकते हैं कि विशिष्ट शिक्षा की अपेक्षा असमर्थ बच्चों के लिए सामान्य विद्यालय में ही शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, ताकि उनका सभी बच्चों के साथ सामाजिक, मानसिक और शैक्षिक विकास हो सके, तथा इसके साथ साथ उनकी आवश्यकता के अनुसार उनके लिए विशेष कक्षाओं का प्रबंध करना, ताकि उनके लिए प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापकों का भी प्रबंध करना चाहिए, जिससे कि यदि उनमें किसी क्षेत्र में कठिनाई महसूस हो रही हो तो उसका उचित समाधान किया जा सके। तो दोस्तों इसका कहने का मतलब ये है कि हम समावेशी शिक्षा के साथ साथ जो बच्चे असमर्थ हैं, अधिक असमर्थ हैं, उनके लिए भी कुछ विशेष प्रकार के अध्यापक की आवश्यकता कर लेनी चाहिए, इंतजाम कर लेना चाहिए, ताकि यदि उनको किसी क्षेत्र विशेष में कठिनाई है उनका भी समाधान किया जा सके। तो दोस्तों ये हमारी होगी समावेशी शिक्षा का अर्थ। समावेशी शिक्षा का अर्थ हो गया हमारा, और इसके बाद इसके उद्देश्य हो गए, और इसकी आपके सामने प्रकृति हो गई, और आपके यहाँ आवश्यकता होगी। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी वीडियो हमें कमेंट करके बताएं। और दोस्तों ये देखिए बीएड सेकेंड ईयर की जो बुक थी हमारी E301 है कोड जिसका, इंक्लूसिव एजुकेशन। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन था फर्स्ट यूनिट से समावेशी शिक्षा का। तो इसके लिए दोस्तों अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं, और दोस्तों वीडियो कैसी लगी इसके लिए कमेंट करके बताएं, और दोस्तों आगे की जानकारी के लिए हमारे चैनल पर से जुड़े रहें। अगली वीडियो के लिए हम आगे मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। तो धन्यवाद दोस्तों।